नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिज़्क़ हलाल का हमारी इबादत से बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ होता है। जब हम नाजायज़ तरीक़ों से रिज़्क़ को कमाते हैं उसे रिज़्क़ हराम कहते हैं। और रिज़्क़ हराम कमाने वाले की ना तो कोई इबादत कबूल होती है, ना नमाज कबूल होती है, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात। रिज़्क़ हराम से मुसलमान को हर हाल में, हर सूरत में, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, ज़रूर बचना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग बदकिस्मती से रिज़्क़ हराम को भी अपने तरीके से, अपने दलाइल के साथ रिज़्क़ हलाल तरजीह देना शुरू कर देते हैं और उससे रिज़्क़ हलाल साबित करना शुरू कर देते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सूद का निज़ाम है। जब अल्लाह करीम किसी शख्स को हदायत नसीब करना चाहते हैं, हदायत देना चाहते हैं, तो फिर कुछ ऐसे ख्वाब नज़र आना शुरू हो जाते हैं जिससे हमें ये मालूम होता है कि हमारे रिज़्क़ में खुदा न खास्ता हराम माल शामिल हो गया है। आज हम 3 ऐसे ख्वाबों के बारे में बात करेंगे। अगर ये 3 ख्वाब हमें नज़र आते हैं तो फिर ये इस बात की अलामत होती है कि खुदा न खास्ता हम जो रिज़्क़ कमा रहे हैं उसमें हराम शामिल हो रहा है और अल्लाह करीम को हमारा ये अमल नापसंद है। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और फिर ख्वाब में उनको इस फेल से बाज रहने की अलामात नजर आती हैं। नाज़रीन कराम, ये तीनों ख्वाब हमारे आम मामूलात से बिल्कुल हटकर होते हैं, इसलिए इनको पक्की और गारंटी की जो है निशानी समझी जाती है कि साहिब ख्वाब रिज़्क़ हराम के मामूलात में शामिल है। तो आइए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में लहसुन खाता है, लहसुन को कच्चा खाता है, तो ये इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब की कमाई में रिज़्क़ हराम शामिल है। उसे चाहिए कि तौबा करे और अपने मामलात का जायज़ा ले और जायज़ तरीक़ों से अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमाए। दूसरा ख्वाब है कि अगर साहिब ख्वाब ख्वाब में ये देखता है कि गोबर से भरी हुई ओझरी है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब के माल में रिज़्क़ हराम शामिल है। उसे भी चाहिए कि अपने माली मामलात का, अपने लेन देन का जायज़ा ले और तौबा करे। तीसरा ख्वाब बड़ा अहम ख्वाब है और इस ख्वाब से हमें रिज़्क़ हराम के साथ साथ ये भी पता चलता है कि साहिब ख्वाब किसी न किसी हवाला से सूदखोरी के गुनाह में भी शामिल है। अगर साहिब ख्वाब किसी हराम जानवर को हलाल तरीका से खुद को ज़बह करते हुए देखता है, मिसाल के तौर पर ये हराम जानवर है और हलाल तरीका यानी कि उस पर तकबीर पढ़कर उसे ज़बह करना चाहता है, तो इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब रिज़्क़ हराम और सूद के मामला में शामिल है और वो इस बात को जायज़ समझता है। हमें रिज़्क़ हराम से हर हालत में बचना चाहिए। अल्लाह करीम हमें इस अजीम गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।